ये आता है अपना मेन पोर्शन, जहां पे आपको ये पता है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको 7 प्रकार के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। 7 प्रकार के मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, जो पहला क्वेश्चन जो BHU 2019 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे आपको आज का दिन निकाल दिया और जैसे 29 डेज है उसके बाद में क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन आपको है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी दिन है उसको 7 से डिवाइड करना, जो ऑड डे है उसको इसमें ऐड कर देना और आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आ जाएगा। अब इसके सिवा किस किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ अलग अलग पैटर्न आपको एक जैसा लग रहा होगा लेकिन बहुत फर्क है। इन 7 प्रकार के क्वेश्चन को मैं वो दिखाता हूँ क्या फर्क है। देखो इसमें यहाँ अगर आप देख रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे इस पैटर्न में इसके अंदर ये ऐसा है 2016 है ये, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 3 चीजें देती है किसी भी क्वेश्चन या किसी भी डेट के अंदर। 3 चीजें होती है, या तो होता है डेट, फिर होता है मंथ और फिर होती है ईयर। तो 2 आपको चीजें दे दी, उसमें से अगर सेम ईयर दे दिया, सेम मंथ दे दिया और डेट में डिफरेंस दे दिया, फिर या सब कुछ सेम रख लिया मंथ में डिफरेंस कर दिया, सब कुछ सेम रख लिया ईयर में चेंज कर दिया, या सब कुछ चेंज कर दिया, मतलब इस तरह क्वेश्चन। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ईयर 2016 है, दोनों में सेम है। जनवरी का दोनों का मंथ कौन सा, जनवरी, लेकिन फर्क कहाँ आया आपका डेट के अंदर। डेट के अंदर फर्क आ गया, डे के अंदर फर्क आ गया। मतलब 1 जनवरी 2016 को अगर संडे है तो 20 जनवरी 2016 को क्या होगा, सवाल पूछ लिया। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ चेंज किसमें किया, यहाँ चेंज किया ओनली एंड ओनली इन डेट, या मैं कहता हूँ डे बोलूँ तो। टाइप 3 के अंदर आप देखो, टाइप 3 के अंदर आप देखो बेटा, डेट सेम है, ईयर सेम है, फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क आ रहा है केवल और केवल मंथ के अंदर। कि बोला कि 5 अप्रैल 2008 को अगर मंडे है तो 5 सितंबर 2008 को यहाँ डिफरेंस किसका है, डिफरेंस केवल और केवल किसका है, मंथ का है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चौथे टाइप की अपन बात करें तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, फर्क आया, फर्क आ गया आपका ईयर के अंदर। यहां ध्यान रखना एक ऑड डे निकालने का भी बहुत कंसेप्ट अलग है, लीप ईयर का कंसेप्ट आ जाता है। ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन ये BHU में पूछा गया क्वेश्चन, अब कब ये पूछा गया तो मैं आगे बताऊंगा कैसे करते हैं इसको, ये भी मैं आगे बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपके BHU में पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके BHU में पूछा जा चुका है। दोनों के दोनों पैटर्न ध्यान रखना, BHU में आपके क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ कौन सा इन्होंने पैटर्न अप्लाई किया है, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ आपको केवल केवल मंथ क्या किया इन्होंने, सेम किया है, ओनली मंथ सेम, डेट भी चेंज कर दी और ईयर भी चेंज कर दिया। तो ये भी एक पैटर्न बनता है जो BHU में पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी। एक पैटर्न अब यहां देखो तो यहां सब कुछ चेंज कर दिया, यहां डे भी चेंज कर दिया, यहां मंथ भी चेंज कर दिया और यहां पे ईयर भी चेंज कर दिया, मतलब तीनों के तीनों चेंज कर दिए। और एक जो 7 प्रकार का 7 टाइप का क्वेश्चन है तो आपको कोई भी डेट दे देंगे, कोई रैंडम डेट दे देंगे, जैसे बोल देंगे मैं मान लेता हूं कि 28 सितंबर 2020 के आप डे बताओ कौन सा होगा, आपको कैलकुलेट करना, कैसे पता करोगे। तो ये भी एक जानने का तरीका होता है कि 28 मई 2015 है तो जैसे इसको कोई डेट दे दी और आपको निकालना है कि इस दिन कौन सा डे था। तो मतलब ये 7 टाइप के ध्यान रखना। अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें से 3 पैटर्न पे BHU में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 4 और पैटर्न नंबर 5। यहां से 3 पैटर्न से ध्यान रखना। BHU में एक पजल क्वेश्चन भी आता है तो वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये 3 पैटर्न क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं ये खासकर आपको ध्यान रखना है। अब इनको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो अपन आगे देखते हैं। बट अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में आगे बढ़ने से नंबर ऑफ क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको करवाता हूं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में बस आपको एक ही रूल ध्यान रखना है, कुछ मैं अलग रूल बताऊंगा लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट। जो भी क्वेश्चन आए उसमें आपको कैलकुलेट क्या करना, आप नंबर ऑफ डेज आप कैलकुलेट, ऑड डेज ना कि डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर लो और आपका सब कुछ सॉल्यूशन हो जाए। देखो पहला पैटर्न का जो BHU में क्वेश्चन आया था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे उस तरह का पहला क्वेश्चन होता है। मान लो कि जैसे क्वेश्चन आपको दिया कि जैसे आज, वो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, मैं वापस एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। जैसे मान लिया कि आज थर्सडे है, आज थर्सडे है तो आपसे पूछ लिया, जिसमें आपको पहले पूछा था कि साहब 29 डेज बाद में, अगर 29 डेज आफ्टर 29 डेज अपन बात करें तो कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, 20 नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करना है। रूल वापस वही बेसिक रूल वही रहेगा, 29 डिवाइड बाई 7 तो होता है 28, 7 4 28, शेषफल कितना बचता है 1। तो आप क्या करोगे, थर्सडे में 1 ऐड कर दो तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आएगा फ्राइडे। ये हो गया पार्ट 1 की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। दूसरे टाइप के मैं क्वेश्चन की बात करता हूं जहां मैंने आपको अलग अलग चीजें बताई कि अलग अलग में आप कैसे कैसे कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बताया। पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 4, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे क्वेश्चन था कि 1 जनवरी आपको 1 जनवरी 2006 दिया था ना,
16 दिया था, जो भी मान लो कोई भी डेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो 1 जनवरी 2016 था। अब उन्होंने कैलकुलेट, जैसे मान के चलते हैं आपको 19 जनवरी 2016 के बारे में पूछा है। अब 1 जनवरी 2017 को आपको डे दे दिया, मान लो कुछ भी दे दे, जैसे फ्राइडे दे दिया आपको, फ्राइडे। अब आपको कैलकुलेट करना क्या, पहले तो आप चेक करो, पीछे से स्टार्ट करो, ये दोनों क्या है, सेम है, छोड़ दो। जनवरी सेम है, छोड़ दो। फर्क कहाँ आ रहा है, केवल डेट में। तो डेट में ऑड डेज कैलकुलेट करो, तो 19 - 1 करो। 19 - 1 अपन बात करें तो 19 - 1 होता है 18 डेज। अब ये जो 18 डेज आया, इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से। जब कितना आएगा आपका ऑड डेज आएगा, 7 से अपन डिवाइड करते हैं, 7 2 14, 14 प्लस अगर अपन बात करें तो 4 आपका क्या बता है, रिमाइंडर, जिसे अपन बोलते हैं 4 ऑड डेज। ध्यान रखना, आप पूरा डिवाइड करने मत लग जाना, मैं केवल ध्यान रखना क्या निकालना, ऑड डेज। ऑड डेज के लिए आप क्या निकालो, केवल रिमाइंडर, जिसे अपन शेष फर्क बोलते हैं, वो निकालना है। तो कितना है, ऑड डे हो गए आपके 4 का मतलब फ्राइडे में आप 4 ऐड कर दो, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो ध्यान रखना 19 जनवरी को, ध्यान रखना क्या होगा आपका, 19 जनवरी 2016 को आंसर क्या होगा, ट्यूसडे। एक क्वेश्चन और करता हूं, जैसे रैंडमली क्वेश्चन उठा के देखते हैं कि साहब लेते हैं 6 फरवरी 2018 को अगर आपका था, मान लो कुछ भी आपके दे दे, जैसे मंडे था, मंडे क्यों ले, हर चलो मंडे ले लेते हैं, मंडे दे दिया। तो आप ये बताओ कि 18 फरवरी 2018 को कौन सा डे होगा। तो क्या करना, पहला रूल चेक करो कौन सा है पैटर्न, सेम ओके। 18 में से 6 गए, 18 - 6 कितना होता है, 18 - 6, तो ये हो गया आपका 18 - 6 हो गया 12। अब 12 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 से डिवाइड करोगे 7, तो रिमाइंडर मतलब ऑड डे कितने आएंगे, ऑड डे आएंगे आपके 5। तो क्या करना है, मंडे में 5 ऐड कर दो। मंडे में अगर अपन 5 ऐड करें तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आंसर विल बी सैटरडे। समझ आ गया। तो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को अपन इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं ये क्या क्या पैटर्न है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया आपके, देखो डेट यहाँ पे सेम है, ईयर आपके सेम है, फर्क आ रहा है आपको केवल मंथ में। और आपको याद हो तो मैंने आपको मंथ में ऑड डे कैलकुलेट करने का आपको तरीका बताया। तो देखो पहला जो रूल खास का ध्यान रख लेना, अब यहाँ पे रूल चालू होंगे बहुत कर। रूल क्या ध्यान रखना है कि जो सितंबर का महीना अभी अधूरा चल रहा है उसको आपको काउंट नहीं करना, आपको जहां तक कंप्लीट हो गया है वहां तक। और आपको कंप्लीट कहाँ हुआ है, कंप्लीट हुआ आपका अक्टूबर तक। अक्टूबर तक कंप्लीट हुआ। अब अक्टूबर तक कंप्लीट हुआ मतलब महीना कौन कौन से मंथ आए बीच में, फर्क में बात करें तो मंथ आया एक तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, केवल ये डे क्या हुए आपके कंप्लीट हुए। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता, आपको याद हो तो कोड 3032323323223। तो अप्रैल के अपन 3032, तो देखो 2332 ये कोड आ गया। अब ये तो आगे सितंबर था, ध्यान रखना 5 सितंबर है तो 5 सितंबर को नहीं लेना, आपको लेना केवल अगस्त सितंबर है। तो जैसे इसके जैसे पहले वाला जो महीना कंप्लीट क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, सॉरी इसके अंदर अक्टूबर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें क्या है अगस्त कंप्लीट हुआ है। तो अगस्त अगर कंप्लीट हुआ है तो आपने कहां तक लेना है, आपको अगस्त तक लेना है। अगस्त के 2 सितंबर है तो केवल आपको जो डेटा लेना है वो अगस्त तक ध्यान रखना। सितंबर ये ध्यान रखना एक्सीडेंट जोन है, यहां तक आपको कैलकुलेट नहीं करना। नंबर ऑफ ऑड डेज आप निकालोगे वो कहां तक, जो मंथ कंप्लीट हो चुका, मतलब अगस्त वाला मंथ कंप्लीट हो चुका है तो अगस्त वाला मंथ कंप्लीट हो जाता है, अपन देखेंगे अगस्त तक। तो देखो तो अपन काउंट करें 3 to 5 3 to 5 3 to 5 3 to 10 प्लस 3 मतलब ये कितना आ गया 13 डेज आ गए। अब सुनो अब कितना आ गया 13 डेज आ गया। तो आपको क्या करना है, जो भी जैसे अब 13 डेज आ गया, ऑड डे आ गया, मतलब मंडे के अंदर आप ऐड कर दो या तो 13 नहीं तो अगर 13 को आप छोटा कर दो वापस डिवाइड बाई 7 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वापस रिमाइंडर कितना डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 6। तो मंडे में अगर आप 6 ऐड करोगे वापस 7 ऐड हो जाएगा तो वापस मंडे आ जाएगा। तो अगर अपन 6 ऐड करें तो आंसर जाएगा आपका संडे। तो आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर विल बी संडे। ओके, तो एक एग्जांपल और करके देखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको यही करके देखना है। जैसे मैं एग्जांपल जैसे अप्रैल सितंबर है तो मान के चल लो कि मैं आपको कर देता हूं, सेम अपन डेट रख लेते हैं, अब यही मंडे रख लेते हैं और कुछ नहीं करना आपको। मंथ के बीच में डिफरेंस दे दिया, जैसे ये दे दिया आपको जून और आपको निकालना है जैसे अक्टूबर दे दिया।
अक्टूबर दे दिया कि जून और अक्टूबर को डेट क्या निकालने। तो सेम देखो बेटा, जून की अपन बात करें तो जून से अक्टूबर, तो मंथ जो कंप्लीट हो चुका वहां तक लेना, और यहां तक अगर अपन मंथ कंप्लीट, तो यहां केवल कौन सा मंथ कंप्लीट होगा, या मंथ कंप्लीट होगा सितंबर। तो आपको कहां से लेना है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और सितंबर में बात करें तो 30 का मतलब होगा 2। तो अगर अपन इसमें निकालें तो इसमें अगर अपन को कैलकुलेट करना है कि आपको नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, तो ध्यान रखना अप्रैल का अपना कोई काम नहीं है, अपने कहां से लेना है, जून से। तो जून से अपने को लेना है यहां तक सितंबर, तो अपन निकालते हैं सितंबर तक। तो देखो जून है, जून में कितने ऑड डेज, तो आपको पता है जून में ऑड डेज थे, जून में डेज होते हैं 30 का मतलब 2। ओके सही है क्या, 2 3, यस सही है। तो देखो जून की अपन बात करें तो जून में ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जून 30 तो 30 में 2 डेज हो गया, 31 वाला होगा तो 3 डेज होगा, बस ये कंसेप्ट भी याद रख सकते हो आप। तो आपको पता है सितंबर तक ऑड डेज ना, 3 2 5 3 2 5 5 5 कितने हो गए 10 डेज। अब 10 डेज आ गया, अगर आप या तो ऐड कर लो, यहाँ मंडे था तो मंडे था, तो अगर अपन बात करें सीधा की अपन बात करें तो इसको अपन और भी कम कर सकते हो, वापस क्या कर दो 10 डिवाइड बाई 7। तो 10 डिवाइडेड बाई 7 अपन बात करें तो कितना आ गया, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 3 डे, 3 दिन के 7 7 7 तो 8 9 10 3 दिन। अब ये 3 दिन इसमें ऐड कर दो, मंडे में 3 दिन ऐड कर दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी थर्सडे। समझ आ गया, मतलब जहां क्या है आपके डेट सेम है, ईयर सेम है, आपको मंथ में डिफरेंस करना है। तो बस जो ध्यान रखने वाली चीज है, जो एक्सीडेंट जोन है आपका, एक्सीडेंट ये नहीं करना है कि जो मंथ दिया है आप वहां तक कैलकुलेट करोगे, नहीं, उससे एक मंथ जो पहले कंप्लीट हो चुका है केवल आपको उसको ही लेना है, उसके सिवा आपको कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग ही आपको करनी है। चलो अब अपन थर्ड पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं, जहां पे ध्यान रखना ईयर चेंज होती है, जहां से 2 बार बीएचयू में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं वो। तो देखो बेटा ये जो पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डेट और जो मंथ है वो सब में सेम है। देखो डेट और मंथ हर तरह के क्वेश्चन में क्या सेम है, जो डिफरेंस आ रहा है वो केवल में आ रहा है ईयर में। ध्यान रखना बेटा, यहाँ ईयर में 2 तरह के आपको खासकर ध्यान रखना है। अगर एक ईयर का मतलब डिफरेंस हो तब थोड़ी सी आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। और बीएचयू में 2 बार क्वेश्चन आया ना, वो केवल 2 ईयर के डिफरेंस का ही आया है। और अगर ज्यादा ईयर का डिफरेंस हो तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर 1 ईयर का डिफरेंस तो वहां पर लीप ईयर का खासकर आपको पता करना है, तो वो ध्यान रखना। इसमें भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन का जो लेवल होता जाएगा बढ़ता जाएगा, कैसे ध्यान दे से देखिए। देखो बेटा अब बात आती है, जैसे इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस वाले बात क्वेश्चन 2001 से, देखो एक मिनट बात करें इसकी, तो 2001 से 2007 यहां ध्यान रखना। अपन बात करें मंथ कंप्लीट हो चुका तो डिफरेंस किस में निकालना, 2007 और 2001 में निकालना, ओनली एंड ओनली। तो क्या करना है, पहले अपन इनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। अगर अपन इनके डिफरेंस की बात करें तो यहाँ जो फर्क आता है, आपको अल्टीमेटली कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑड डेज ही करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट पहले निकाला। आपको पता है कि 6 साल है, टोटल ईयर कितने 6। अब 6 साल में आपको क्या पता है कि 6 साल में हो सकता है कोई लीप ईयर भी आई हो। तो लीप ईयर में आपको याद हो, मैं पहले बताया था कि लीप ईयर के अंदर आपको पता है तो लीप ईयर में ऑड डेज आते हैं 2, और अगर अपन नॉर्मल ईयर की अपन बात करें तो ऑड डेज आता है 1। तो अगर अपन बात करें तो अगर अपने आपको ईयर, तो आपको लीप ईयर निकालने, तो पहला रूल कैलकुलेट नंबर ऑफ लीप ईयर। ईयर का डिफरेंस है तो अगर जहां ईयर में डिफरेंस है तो रूल नंबर 1, to reach to number of days first you have to calculate calculate the difference, first the difference 2001 और 2007 में डिफरेंस कितना किया 6 साल। अब 6 साल में आप निकाले लीप ईयर, तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो 6/4 में तो 4, मतलब 1 साल होगा। रिमाइंडर कितना, मतलब अगर अपन रिमाइंडर की अपन बात करें तो 6, मतलब अगर 6 को 4 से डिवाइड, एक बार डिवाइड जाता है 1 से डिवाइड होता है। तो ध्यान रखना इसमें एक तो होगी लीप ईयर, और लीप ईयर में से एक अगर लीप ईयर है तो बच गई 5 साल की, कैसे होगी 5 साल होगी जनरल ईयर। समझ आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज की। आपको पता है कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 2 दिन होते हैं, और 5 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 5 साल में अगर 1 साल जनरल ईयर में 1 साल में 1 ऑड डे होता है, तो 5 साल में कितना होगा 2, जैसे 5 के तो 5, तो 5 + 2 कितना हो गया 7 ऑड डेज। ऑब्वियसली बात आपने कैलकुलेट कर लिया। वापस रूल को खास कर ध्यान रखना, मैं इसमें एक एग्जांपल और करवा दूंगा। अब एक बेसिक क्वेश्चन और आगे। पहला क्या करना है, ईयर में डिफरेंस निकालना है। ईयर में डिफरेंस निकाल कर नंबर ऑफ लीप ईयर निकालेंगे। नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे नहीं, डिवाइड बाय 4 करेंगे। जैसे 6/4 है, जैसे 10/4 है, तो 4 2 8 मतलब 2 साल। 6/4 मतलब 4 1 4 मतलब 4, एक बार डिवाइड जाता है 1 साल लीप ईयर होगा। तो अब 1 साल के लीप ईयर के अंदर आपको पता है कि 2 ऑड डेज होते हैं, 2 इसके 5 जनरल के, 5 जनरल ईयर में 1 ऑड डे, तो 5 साल के 5, तो 5 और 2 कितने हो गए 7 ऑड डे। अब आपको पता है
7 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वही दिन रिपीट किया। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डे कौन सा दिया आपको, मंडे। अब मंडे में अगर आप 7 रिपीट करोगे तो अगला दिन रिपीट भी कौन सा होगा, अगला दिन ऑब्वियसली पता है आंसर क्या जाएगा, आंसर विल बी मंडे। समझ आ गया, मतलब जो कैलकुलेट करना उसके आगे ऑब्वियसली बात है 7 डे लगा, तो 7 डे अगर रिपीट होगा तो ऑब्वियसली बात है वही आना है और कुछ नहीं आना है। अब बात करें सेम पैटर्न का क्वेश्चन, देखो वो डेट सेम है, मैंने अब ये अगर आपको समझ नहीं आया तो अब इस पे ध्यान देना, ये समझ आता है कैलकुलेट रियल करना। अगर ईयर में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो मैं देखो थोड़ा सा ईयर में डिफरेंस बढ़ा देता हूं। अगर ये जैसे 4 का आ रहा है ना, चलो कोई नहीं, देखो अब 1 जनवरी 2000 और 2006। अब पहले क्या करना है, रूल नंबर 1 कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स, रूल नंबर 1। अच्छा अगर इसको मैं मिटा देता हूँ, पुराने वाले को अगर अपन मिटाते हैं तो देखो आपको ये पता चल जाएगा। जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा देता है, चलो ये अपन ने मिटा दिया। अब अपन बात करें रूल नंबर 1 कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द ईयर, तो 2010 और 6 में से अगर अपन डिफरेंस निकालें तो ऑब्वियसली बात है यहाँ जो फर्क है वो कितने साल का है, वो फर्क है बेटा 4 साल का। अब 4 साल में रूल नंबर 2 कैलकुलेट द नंबर ऑफ लीप ईयर एंड जनरल ईयर। लीप ईयर को डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड करो 1 आ गया, मतलब एक साल इसके अंदर क्या है 4/4, मतलब एक कैसा है 1 इज एक लीप ईयर है और बच गई एक अगर लीप ईयर तो 4 में से 3 कितनी होगी, जनरल ईयर। 3 कैसी होगी, जनरल। अब एक ईयर में कितने ऑड डे, 2 ऑड डे, और 3 साल के अंदर कितने ऑड डे, 3, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 अगर हो गए तो ऑब्वियसली बात है 5, 3 + 2 कितने हो गए, 5। अब संडे में 7 से डिविजिबल है नहीं, तो संडे में डायरेक्ट कितना ऐड करोगे 5, तो कितना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर विल बी फ्राइडे। समझ आ गया, तो ये पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। तो बस बेसिक रूल आपको खासकर ध्यान रखना है, जो आपको फंडामेंटल बताए उसके बारे में आपको खासकर जानकारी रखनी है। अब अपन बात करते हैं, देखो बेटा ये हो गया जनरल ईयर का क्वेश्चन हो गया। अब अपन बात करते हैं सेकंड जो पैटर्न का जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में, जहां थोड़ा सा बीएचयू सवाल पूछ लेता है। बीएचयू ने बड़े ही सवाल पूछे हैं यहाँ से, तो देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट पूछा उन्होंने, ये है बीएचयू का पैटर्न। बीएचयू में ध्यान रखना। अब आपको क्या पता करना है, अब आपको ध्यान रखना, मैं 2 कंसेप्ट बताता हूँ कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसी पैटर्न पे 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ देखो आप अपन बैक जा रहे हैं, मतलब 2000 से 99 में आ रहे हैं। पहले देखो पता कर, लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में कितने ऑड डेज, 2 ऑड डेज। तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको जो भी डे है, जैसे आप पीछे जा रहे हैं तो ध्यान रखना आपको क्या करना, अब यहाँ जो रिमाइंडर होगा जो आपका ऑड नंबर का वो प्लस नहीं होगा, वो माइनस होगा। मतलब फ्राइडे में से आप 2 माइनस करो, क्योंकि लीप ईयर है। स्टार्टिंग में यहाँ से फॉलो कौन कर, लीप ईयर फरवरी, क्योंकि फरवरी पास कर जाएगा 29, तो एक दिन और, तो 2 दिन बढ़ जाते हैं इसके अंदर। तो फ्राइडे से अगर अपन 2 करते हैं तो ध्यान रखना आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, क्या वेडनेसडे। 2 दिन पीछे जाओ तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, वेडनेसडे। लेकिन जो बीएच में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसका उल्टा पूछा गया था। बीएच में एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि साहब 5 मार्च 1999 को क्या है, 99 को है साहब फ्राइडे। तो आप ये बताइए कि 5 मार्च 2000 को कौन सा डे होगा, ये आपको पता करना है। तो सेम चीज है, सेम आपको चीज पता क्या करनी है, सेम आपकी पता है कि 99 से आगे जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या है, एक लीप ईयर आ गया। लीप ईयर आने के बाद में से आपको ध्यान ये रखना है कि लीप ईयर आने के बाद भी आपको मेन चीज जो है कि अब जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बचता है, 2। अब 2 ध्यान रखना यहाँ पे, आगे की ओर जाए तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। अब तो फ्राइडे में अगर आप 2 ऐड करते हो तो फ्राइडे के बाद अपन फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इस जो बीएच में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर क्या गया था आपका, संडे। मतलब आपको ईयर देखो ध्यान रखना, जहां अगर 1 साल का डिफरेंस हो तो वहां अगर आपको ध्यान रखना जैसे लीप ईयर है, अगर लीप ईयर का अगर ध्यान रखना फॉरवर्ड है या रिवर्स है। अगर आगे की ओर जा रहा है तो प्लस होगा, अगर पीछे की ओर साल जा रहा है तो क्या ध्यान रखना, डेट क्या होगा, माइनस होगा। चलो अपन आगे और देखते हैं। यहाँ ध्यान रखना पहली बात तो डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर फर्क आ रहा है। ईयर के अंदर ईयर में फर्क कितना आ रहा है, 1 साल का। अब 1 साल में ध्यान रखना 2008 क्या है, 2008 है आपकी लीप ईयर है। अब लीप ईयर है वो भी फरवरी से पहले का मंथ है, क्योंकि साल 29 में कैलकुलेट होगा। तो ऑड डेज कितना, 2 ऑड डेज कैलकुलेट होगा 2। तो अगर ट्यूसडे में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो जैसे ट्यूसडे तो वेडनेसडे और थर्सडे, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा आपका थर्सडे। समझ आ गया। अब 2 तरह के पैटर्न हो गए।
आपके ये वाला मतलब जहां आपने क्या हुआ, ये क्वेश्चन भी कर लिया आपने, डेट चेंज वाला भी कर लिया, मंथ चेंज वाला भी कर लिया और ईयर चेंज किया वाला। अब जो बीएचयू ने एक बार क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा, जहां दो चीजें चेंज की और एक चीज क्या रखी, कांस्टेंट रखी। बेटा ये भी एक बीएचयू में पैटर्न पूछा जा चुका। देखो ध्यान से क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। पैटर्न ये है कि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ जो डिफरेंस चेंज हुआ है वो देखो, मंथ तो क्या बेटा सेम है, डेट में भी चेंज होगा और ईयर में भी चेंज हो गया। और ईयर में अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंस देखो 1 साल का है, लेकिन हो क्या रहा है, पहली बात तो पीछे की ओर आ रहा है, दूसरा क्या है कि जनरल ईयर से लीप ईयर में पीछे है, जो पिछले साल है वो कौन सा है, लीप ईयर। तो यहाँ जो काउंटिंग होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, जनरल ईयर के अंदर। जनरल ईयर के अपन बात करें 93 है तो पीछे जाना है, पहली बात तो जनरल ईयर में ऑड डे कितना आपका 1। अगर अपन बात करें 1 की अपन बात करें तो जनरल ईयर के अपन पीछे की बात करें तो ऑड डे कितना आ गया आपका, ऑड डे जो आया वो आया बेटा 1। हाँ फिर देखो यहाँ आप डिफरेंस पता करोगे, 6 में से 5 गया, ऑड डे कितना आया 1। तो टोटल ऑड डेज कितना है, टोटल मतलब 6 में से 5 गया कितना बचता आपका 1। तो टोटल ऑड डेज, टोटल जो ऑड डेज होंगे वो कितने होंगे आपके 2 दिन। अब जाके ऑड डे आप प्लस करोगे या ऑड डे आप माइनस करोगे, तो ऑब्वियसली पता आप पीछे की ओर जा रहे हो, मतलब आप पीछे की ओर जा रहे हो। मैंने कहा जब पीछे की ओर जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं तो ऑड डे क्या होता है आपका माइनस होता है। तो थर्सडे में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली थर्सडे से वेडनेसडे ट्यूसडे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर जाएगा आपका ट्यूसडे। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपके बीएचयू, ये क्वेश्चन एज इट इज ध्यान रखना कहां पूछा हुआ, ये क्वेश्चन आपके बीएचयू में। ये है बेटा लास्ट पैटर्न क्वेश्चन, जो इसके बाद में 7वां पैटर्न क्वेश्चन बीएचयू में आता है, इसलिए वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आपको यहीं तक ही मैं करवाऊंगा। कि यहां आप ध्यान से देखो तो ईयर में फर्क है, मंथ में फर्क है और डेट में फर्क है। दोनों क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा, दोनों पैटर्न क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो सीधा सा फंडा जो आपको मैंने बताया, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, सीधा सा फंडा एक बताया कि आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑड डेज। अब यहाँ नंबर ऑफ ऑड डेज आपको ईयर के भी कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डेज आपको मंथ के भी कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑड डेज आपको किसी कैलकुलेट करना है, डे के भी करने हैं। तीनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 7 वापस करोगे, तब जाके ध्यान रखना आंसर। तो अपन निकालते हैं पहले नंबर ऑफ ऑड डेज, किसके निकालते हैं, ईयर मतलब साल के अपन ऑड डेज निकालते हैं। साल के अपन ऑड डेज निकालते हैं तो देखो बेटा फर्क है, वही रूल्स वही होंगे, बस अब टुकड़ों में बैठा होगा। 17 में से 13 गए, कितने बेटा 4 साल। अब 4 साल में रूल क्या, वापस वही रिपीट क्या करना है, नंबर ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट 4 डिवाइड बाय 4, मतलब कितना इसमें, एक तो लीप ईयर है और 3 क्या इसके अंदर जनरल ईयर है। 3 अगर जनरल ईयर है तो अगर ऑड डेज की मैं बात करूं तो एक लीप ईयर के अंदर ऑड डेज होते हैं 2 और 3 के अंदर 3, तो नंबर ऑफ टोटल 5 कितने हो गए आपके, 5 ऑड डे हो गए। ऑड डे मतलब 5 ऑड डे, मतलब ओडी बोल देता हूं मैं, 5 हो गए इसका ऑड डे। तो स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप डिफरेंस निकालो किसके बीच में, मंथ के बीच। और मंथ का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जहां तक जो कंप्लीट नहीं होता है वहां तक लेना। तो आपको पता है मार्च है, मार्च के बाद में जो कंप्लीट हुआ है जो पहले मंथ, वो कौन सा होगा बेटा, ऑब्वियस बात है जो हुआ है वो कौन सा है, जुलाई। अब जुलाई से लेके अपन क्या करेंगे, मार्च से लेके जुलाई तक अपन ऑड डे कैलकुलेट करते हैं। तो महीना कौन सा, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये है। अब इसका अपन बात करें तो इसमें ऑड डेज कितना, 3 2 3 2 3। कैलकुलेट करते हैं कितने ऑड डेज हुए इसके, तो इसके कैलकुलेट करते हैं तो 3 2 5 3 2 5 5 में 10 3 13। तो इसके जो मंथ के जो ऑड डे हुए, मंथ के जो ऑड डेज हुए वो ध्यान रखना कितने हुए, वो हो गए 13 ऑड डेज, 13 डेज। अब बात करते हैं अपन डेट की। डेट के अपन अगर अपन कैलकुलेट करें तो 27 - 10 कितना होता है, 17 ऑड डेज। तो अब इन तीनों का अपन टोटल करते हैं तो कितना, 17 + 13 + 5। तो अपन देखो ऐड करते हैं 17 + 13 और 5, 7 3 10 10 5 15 2 1 3 35। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए अपने पास, 35। अब ये जो 35 आया है, इस 35 को आप क्या करोगे, ये जो 35 आपके पास आया है इसको वापस डिवाइड करोगे किससे, 7 से। जब डिवाइड करोगे तो 7 से जब आपको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो 7 से टोटल डिवाइड हो जाएगा। पूरा अगर डिवाइड हो गया 7 से अगर पूरा डिवाइड 35 अगर डिवाइड होता है 7 से तो कोई भी शेषफल नहीं बचता, मतलब मंडे वापस रिपीट होगा। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर विल बी मंडे। तो वापस बताता हूं बेटा, जब तीनों चीज डिफरेंस है तो टुकड़ों में बांटना है। पहले आपको ऑड डे कैलकुलेट करना है ईयर में, फिर आपको कैलकुलेट करना है मंथ में, और फिर आपको कैलकुलेट करना है किसमें, डे के अंदर। देखो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट अपन लगाते हैं, सेम कंसेप्ट लगाते हैं कि साहब पहले ईयर के अंदर डिफरेंस पता करो। ईयर के अंदर डिफरेंस पता, तो यहाँ जैसे 6, तो यहाँ पे डिफरेंस है 6 साल का।
6 है तो पहले नंबर ऑफ लीप ईयर पता करो। तो 6 में से अगर अपन लीप ईयर करते हैं, एक तो है इसके अंदर लीप ईयर और 5 इसके अंदर जनरल ईयर। लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डेज, 1 और 5 इसके अंदर मतलब 2 और इसके अंदर कितने, तो टोटल कितने होंगे, 7 ऑड डेज होंगे। बात करते हैं मंथ के अंदर, मंथ के अंदर अक्टूबर है, अक्टूबर से अपन पहले वाला मंथ लेंगे, आपको जो कंप्लीट होगा वो कौन सा बेटा, सितंबर अक्टूबर। तो अप्रैल से लेके सितंबर, अप्रैल से लेके अपन सितंबर ऑड डेज कंप्लीट करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, समझ आ गया। तो अगर अपन बात करें अप्रैल में कितना, 2 3 2 3 3 2, ये इसके ऑड डेज है, ये आपको याद करना था, पहले बताया था मैंने। तो देखो 3 2 5 3 2 5 3 2 5 कितने हुए, 15। तो अगर अपन मंथ के अपन ऑड डेज की बात करें तो मंथ में आ गए बेटा 15 ऑड डेज। डेट की अपन बात करें तो डेट में ऑड डेज अपने कैलकुलेट करें तो 12 में से 30 डिवाइड माइनस 12, तो 30 में से अगर अपन 12 करते हैं तो 8 और 10 में से 12 दिया, 2 में से 18 बच गए। अब 18 और डेज बच गए इसके, तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल 18 15 और ये हो गया आपका 7 और डेज है ना, 7 और डेज है, तो ये हो गए 7। 8 5 13 13 7 20, 2 2 4 40। अब 40 को आप डिवाइड करो किससे, 7 से। जब 7 से करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 दिन। अब 5 ऐड करोगे सैटरडे में, सैटरडे में 5 ऐड करो, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, सैटरडे, इसके बाद में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर विल बी थर्सडे। तो समझ आ गया बेटा, ये दोनों तरह के पैटर्न के क्वेश्चन है, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आपको हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगा कि वीडियो आपको पसंद आता है, आपको ये क्वेश्चन आपको लगता है कि और प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो हम बेटा और भी प्रैक्टिस करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस में और भी वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके। लेकिन आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को लाइक भी करें, आप शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।